हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञानपीठ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने आप लोगों से वादा किया था कि 15 अगस्त के दिन आने वाले आपके जितने भी एग्जाम हैं या फिर जो स्टूडेंट उत्तराखंड के जितने भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए एमसीक्यूज या करंट के इशू या आपके पास संभवतः जितने भी आपके पास संस्थान के द्वारा प्रयास किए जाएंगे वो आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इसी सीरीज को आज शुरू करते हुए आज हम केवल ये समझेंगे पहले कि उत्तराखंड का जो मैप है वो कैसे बनाया जाए, उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार कितना है, उसका सीमावर्ती हिस्से कौन कौन से। जब ये छोटा सा डायग्राम आपके दिमाग में फुलफिल हो जाएगा तो उसके बाद हम इस पर बनने वाले एमसीक्यूज की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं जरा। उत्तराखंड का आपके पास भौगोलिक विस्तार कैसे कैसा हमारा उत्तराखंड का विस्तार देखने को मिलेगा, कितने अक्षांशीय, देशांतरीय, अंतरराष्ट्रीय सीमा इत्यादि है। तो हमारे पास पॉइंट है क्या है जी आज का, हमारे पास पॉइंट है उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक भौगोलिक विस्तार उत्तराखंड का क्या है जी, भौगोलिक विस्तार। तो उत्तराखंड के भौगोलिक विस्तार में जो हम देखने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि कैसे उत्तराखंड का पहले मैप तैयार किया जाए। अगर आपको उत्तराखंड की ज्योग्राफी ठीक तरीके से समझनी है तो ये बहुत अनिवार्य है, यह बहुत आवश्यक है कि आपको मैपिंग करनी आनी चाहिए। पहली बात तो आप मैप बनाना सीख लो। बाय द वे, आपको मैप बनाने में दिक्कत हो रही है या फिर नहीं हो पा रहा है तो मार्केट से आपके पास 2 रुपए का मैप आता है, उसे आपके पास लेकर के आ सकते हैं और उसे फुलफिल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कि उत्तराखंड का मैप बनता कैसे। बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप बना लोगे तो एक बार ही मेहनत लगेगी, एक बार ही आपको दिक्कत आएगी और आपके आने वाले एग्जाम में ये सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। तो देखेंगे उत्तराखंड की 4 महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिन्हें पकड़ करके या जिन्हें पहले ड्रॉ करके हम क्या कर सकते हैं जी, मैप बना सकते हैं। तो ये 4 कोने बहुत कुछ बयां करेंगे लास्ट में भी आपके पास कि क्या क्या चीजें ये एक्सप्लेन करते हैं। अब जब भी आपको मैप बनाना हो तो लाइनें सीधी मत खींचा करो, थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं ऐसे खींच लिया करो। यहां से आपके पास इस तरीके से ये हिस्सा आ जाएगा और ये वाला इस तरीके से आप बना लोगे। इधर से आपके पास यह हरिद्वार का हिस्सा आ जाएगा और यहां से एक लाइन खींचते हुए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पर मिला दोगे तो आपके पास क्या नजर आएगा, ये आपके पास कुमाऊं मंडल का हिस्सा हो जाएगा और ये गढ़वाल मंडल का हिस्सा हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहां से एक लाइन खींचते हुए नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे जिसके साथ आपका पिथौरागढ़ बन जाएगा। इधर से एक लाइन ड्रॉ करते हुए खींचेंगे आगे की ओर तो आपके पास क्या बन जाएगा जी, यूएस नगर का हिस्सा बन जाएगा। इधर से आप इसको फिलअप करोगे तो ये चंपावत बन जाएगा। इधर से आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये बागेश्वर बन जाएगा। इधर से आप इसको खींचोगे तो ये नैनीताल बनने वाला है। तो आसानी से आप इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत मुश्किल कोई काम है नहीं आपके। तो ये क्या बन गया है जी, ये बन गया आपके पास नैनीताल, सॉरी ये बन गया आपके पास यूएस नगर, ये बन गया आपके पास नैनीताल, ये बन गया आपके पास अल्मोड़ा, ये बन गया आपके पास बागेश्वर, ये बन गया आपके पास चंपावत। तो कुमाऊं मंडल के जो 6 डिस्ट्रिक्ट है ये हमने तैयार कर लिया। अब गढ़वाल मंडल के डिस्ट्रिक्टों को देखते हैं कि कैसे कैसे होने वाला है। तो ये जो हिस्सेदारी आपके पास रहेगी ये आ जाएगी आपके पास किसकी, चमोली की। इधर से आप अगर आओगे तो ये ड्रॉ हो जाएगा आपके पास उत्तरकाशी का। इधर से आप आओगे तो ये बन जाएगा आपके पास देहरादून वाला। इधर से इसको ड्रॉ करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास रुद्रप्रयाग वाला। इधर से इसको ड्रॉ करोगे तो ये टिहरी और ये आपके पास क्या बन गया है, ये आपके पास बन गया है पौड़ी। थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां से ये एक साथ मिला हुआ है, कोई अलग है नहीं आपके पास, एक साथ ही इसको आप दर्शा सकते हैं, कोई अलग अलग लाइन से दर्शाओगे नहीं इसको, ऐसा और ये ऐसा आपके पास रहेगा। तो हम कहेंगे भाई ये आपके पास क्या रह जाएगा, उत्तरकाशी वाला, ये देहरादून वाला और इधर से आपके पास क्या है, ये टिहरी वाला हिस्सा रहेगा। ठीक, आगे बढ़े जरा। आगे हम देखते हैं कि इसका विस्तार देखेंगे, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। तो पहले मैं यहां लिख रहा हूं कि अक्षांश है क्या आपके पास, अक्षांश किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे हमारी ग्लोब पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। हमारी ग्लोब पर टोटली अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, 180 इनकी संख्याएं होती है। दूसरा हमारे पास जो हिस्सा होता है वो देशांतर का होता है जी, और हमारे यहाँ जो टोटल देशांतर होते हैं वो लगभग आपके पास कितने होते हैं, 360 होते हैं।
अक्षांश और देशांतरों का कार्य क्या होता है? जो अक्षांश होते हैं आपके पास है वह किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। भौगोलिक स्थिति को दर्शाने का मतलब कि वहां की जलवायु कैसे होने वाला है, टेम्परेचर कैसे होने वाला है, वनस्पति कैसे होने वाली, वहां की मिट्टी कैसे होने वाली है, वहां की नदियां कैसे होने वाली, वहां की पानी की स्थिति कैसे होनी है, मानव का बिहेवियर में आपकी बिहेव कैसे होने वाला है, उन सभी चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए हमें किसका आपके पास नॉलेज होना अनिवार्य है? अक्षांशों का नॉलेज होना अनिवार्य है। देशांतरीय रेखाओं का कार्य क्या होता है? तो हम कहेंगे देशांतरीय रेखाएं सामान्य तौर पर दो स्थानों के बीच में समय को अंतर को दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है। अब उत्तराखंड का यदि हम अक्षांश विस्तार देखें तो इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ग्लोब की ओर ले चलता हूं कि जो हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश है। इनमें से एक अक्षांश होता है जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में या इसके ऊपर जो हिस्सा होगा इसे हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और इसके जो नीचे का हिस्सा होगा इसे हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर जैसे जैसे आपके पास क्या बढ़ता जाएगा, अक्षांश बढ़ते जाएंगे, जैसे हम कहेंगे भाई ये वाला अक्षांश है, ये वाला अक्षांश है, ये वाले अक्षांश है, और इसके नीचे भी हूबहू आप ऐसे ही लाइनें खींचते जाओगे तो अक्षांश आपके पास ऊपर और नीचे काउंट होते जाएंगे, जिनकी संख्या ऊपर 90 और नीचे भी कितनी होती है 90, टोटल मिलाकर कितनी होगी जी 180 होने वाली। वैसे आपके पास देशांतर रेखाएं होती है, तो देशांतर रेखाओं में आपके पास एक रेखा होगी जिसे हम 0 डिग्री देशांतर कहेंगे। इसका इधर वाला हिस्सा कहलाएगा पूर्वी देशांतर और इधर वाला हिस्सा कहलाएगा पश्चिमी देशांतर। क्लियर? इसका उत्तरी हिस्सा कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, ठीक, और इसका नीचे वाला हिस्सा कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। क्लियर? उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में या फिर हम ग्लोब पर भारत और उत्तराखंड की स्थिति देखें तो भारत जो स्थित है वो उत्तरी गोलार्ध में। इसका सीधा सा अर्थ होगा कि उत्तराखंड भी किसमें है? उत्तरी गोलार्ध में। अगर हम देशांतर की बात करें तो जो भारत है वो पूर्वी देशांतर में। इसका मतलब ये भी हुआ कि उत्तराखंड भी आपके पास कहां देखने को मिलेगा? पूर्वी देशांतर में देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम ये बात करें कि हमारा उत्तराखंड का अक्षांश विस्तार कैसे होगा, तो हमारे उत्तराखंड का जो अक्षांश विस्तार है वो इस पॉइंट से शुरू होता है। क्लियर? और इस पॉइंट पर समाप्त होगा। क्लियर? अब ध्यान रखना भाई, जो आपके पास अक्षांशीय रेखाएं हैं वो क्षैतिज में जाती है आपके पास, और जो देशांतरीय रेखाएं वो ऊर्ध्वाधर में जाती है आपके पास, ऊपर से नीचे की ओर जाएगी। अगर हम अक्षांश देखें तो हमारा जो अक्षांश है वह अक्षांश इस स्थान से शुरू होता है। ये जो यूएस नगर का जामपुर वाला हिस्सा है, तो यूएस नगर में कौन सा क्षेत्र है जी आपके पास? जामपुर का क्षेत्र है, जहां शुरू होता है 28 डिग्री 43 मिनट से आपके पास ये अक्षांश शुरू होता है और एट लास्ट उत्तरकाशी के यूकेआई के नेलांग तक जाता है। कहां तक जाता है दोस्तों? नेलांग तक। और इसका जो अक्षांश विस्तार है वो आपके पास कितना है जी? 31 डिग्री, और लगभग आपके पास कितने तक जाएगा? 27 मिनट तक जाने वाला है। उसके बाद अगर हम क्या देखेंगे, इसका देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो हमारा देशांतरीय विस्तार इस जगह से शुरू होता है, इस जगह पर खत्म होता है। जहां से देशांतरीय विस्तार शुरू हो रहा है इसका नाम है जी आसन बैराज। आसन बैराज, और ये आसन बैराज आपके पास कहां देखने को मिलेगा? देहरादून में। देहरादून में देखने को मिलेगा। अगर हम इस अक्षांश देशांतरीय विस्तार को देखें तो ये शुरू होता है दोस्तों आपके पास 77 डिग्री और 34 मिनट से लेकर के, और जाता है आपके पास कहां तक? लिपुलेख तक जाता है। लिपुलेख तक जाता है, और लिपुलेख आपके पास कहां पड़ेगा? पिथौरागढ़ वाले में पड़ेगा। तो इसका जो देशांतरीय विस्तार होता है दोस्तों वो होता है 81 डिग्री और 02 मिनट तक जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? तो ये हमारा अक्षांश यहां से शुरू होता है, यहां पर खत्म होने वाला है, यहां से देशांतर शुरू होता है, यहां पे खत्म होने वाला है। अब हम ये देखेंगे कि उत्तराखंड में टोटल कितने अक्षांश मूव करते हैं या कितने अक्षांशों का विस्तार उत्तराखंड में। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे उत्तराखंड में अक्षांशों का विस्तार, अक्षांशों का विस्तार। अगर हम विस्तार देखेंगे तो सामान्य तौर पर क्या करना होगा आपको? इस 31 डिग्री 27 मिनट से कितने से जी? 31 डिग्री 27 मिनट से आप घटाना होगा 28 डिग्री 43 मिनट। अब आपको ध्यान रखना होगा कि आप जानते हैं जो 1 डिग्री बनती है वह 1 डिग्री सामान्य तौर पर किससे बनती है जी? आपके पास 60 सेकंड को मिलाकर के
60 मिनट को मिलाकर के 1 डिग्री बनती है और 1 मिनट 60 सेकंड को मिलाकर के बनेगी। अगर आपको क्या करना है कि आप 31 27 में से 28 43 घटाना है, तो ये 27 में से 43 जाता नहीं है, इसलिए यहां से 60 मिनट इधर आपके पास क्या कर लोगे, मूव कर दोगे, तो आपके पास 60 जोड़ेंगे इसके साथ, तो ये लगभग लगभग आपके पास कितना होने वाला होता है, तो लगभग 87 होता है। और 87 में से अगर आप कितना घटाओगे, 43 घटाओगे तो 44 बचता है, तो इधर 30 हो गया और ये 28 हो गया। तो हम कहेंगे विस्तार टोटल मिलाकर के 2 डिग्री और 28 2 डिग्री और 44 मिनट का होता है। ठीक, इतना हमारे यहाँ क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। अगर इसी बारे में बात करें कि उत्तराखंड में देशांतरीय विस्तार कितना है भाई, देशांतरीय विस्तार, तो उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार भी हूबहू हम कहेंगे कि 81 डिग्री 02 मिनट से आपके पास घटा दिया जाएगा। कौन सा वाला आपके पास 77 डिग्री 34 मिनट। आप जानते हैं 02 छोटी संख्या है और आपके पास 34 क्या है, बड़ा है, इसलिए इसके साथ कितना और कर लेंगे, 60 और ऐड कर लेंगे। 60 और 2 कितना हो गया, 62, और 62 में से अगर आप 34 घटाओगे तो औसतन आपके पास कितना बच जाएगा, 28 बचने वाला है। तो हम कहेंगे भाई ये फिर 80 हो जाएगा, ये फिर 77 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम कहेंगे भाई 3 डिग्री और 28 मिनट आपके पास से क्या होता है, उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार होता है। क्लियर, ये इसका क्या रहा, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार रहेगा। तो पहली बात इतनी आपको समझ में आ जानी चाहिए।